इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना ना भूलें। यदि आप वीडियो पर नए चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल सेंटेंस और वनडे कंपटीशन से संबंधित इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और ग्रामर, व्याकरण से संबंधित अंग्रेजी से आपको संबंधित तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी। तो मेरा इसी तरह से आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरा उसका लाभ उठा पाएंगे। इसी में हमने मोटिवेशनल सेंटेंस दिया है, फ्रेंड्स पैलेसेस, मित्र और महल एंड थिंग्स में चेंज, मित्र, महल और वस्तुएं संभवतः बदल सकती हैं, बट योर ट्रू होम इज इनसाइड यू, लेकिन आपका आंतरिक घर आपके अंदर, आपके हृदय में बसा हुआ है। इट इज नॉट मेड ऑफ योर थॉट, ड्रीम्स एंड स्ट्रेंथ, इट इज मेड, यह बना हुआ तुम्हारी विचारधाराओं, स्वप्न और ताकतों के साथ बना हुआ है। इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि तुम अपने पर स्वयं पर विश्वास करते हो, एंड लव योर सेल्फ, और अपने को स्वयं से प्यार करते हो, यू कैन फील सेफ एवरीवेयर एनीवेयर, तुम तब कहीं पर भी सुरक्षित रह सकते हो। नो स्ट्रॉम आउटसाइड, बाहर का कोई भी तूफान, कैन ब्रेक पीस, तुम्हारे अंतर आत्मा की यानी शांति को भंग नहीं कर सकती है। रिस्पेक्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, या उस तरह से इन्वेस्टमेंट खर्च कर किया जाता है, व्हाट यू गिव टू अदर, जैसा तुम जो कुछ दूसरे को देते हो। आप यदि आप किसी को गाली देंगे तो आपको गाली मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बड़ों के साथ सम्मान और छोटों के साथ प्यार के साथ रहेंगे तो आपको हर जगह समाज में स्थान सुटेबल मिलेगा। कह रहा इफ विल रिटर्न यू विथ प्रॉफिट, या तुम्हें कह रहा है लाभ के साथ वापस करेगा। अब देखिए शराब पीने वाले शराबियों के ऊपर हमने कहा है, शराब तो लगभग 90% लोग पीते हैं और कुछ लोग उसमें शराब के गुलाम होते हैं और कुछ केवल अपने सुकून के लिए पीते हैं। तो 60% लोग शराब गुलाम होकर जो नालियों में इधर उधर गिरते, जिनका देख करके दूसरे लोग आनंद लेते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने सुकून चैन के लिए पीते हैं। तो पीते तो सब हैं। कहा शराब पीने वाले केवल शराब ही नहीं पीता है, माँ की खुशी, क्या माँ की खुशी पीता, पत्नी का सुकून पीता है, बच्चों के सपने पीता है, और माता पिता की प्रतिष्ठा, और सब एक घूंट में पी जाता है। अब देखिए चौथा है, पिता जीवन का हृदय है, पिता जीवन का हृदय है, माँ जीवन का धड़कन है, माँ जीवन का धड़कन है। अब भगवान देखा है या नहीं देखा, किसी ने भगवान को देखा है या नहीं देखा, तो देखा है सबने। अब देखिए भा से, ये भा हमने लिखा है, भा से भूम, भा से भूम, तो भूम को सबने देखा है। और गा से गगन, गा से गगन, गगन किसने नहीं देखा, सबने देखा है। अब देखिए वा से वायु, वा से वायु, और आ से
आस, आ से आग, आ से आग, और ना से तो नीर, नीर। तो इन सबको यदि आपने देखा तो आपने भगवान को देखा है। इन्हीं पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। छित जल पावत गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। छित जल पावत पवन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। यदि आप इन सब चीजों को देख रहे हैं तो आप भगवान स्वरूप यही आपको सब कुछ मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमने कल आपको बताया था फर्स्ट एवं सेकंड वर्ल्ड वार। आज हम आपको सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। तो इसका करा सेकंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार वाज स्पार्क्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स combination of factors including harass terms of the territory of Brasilia of following words on first war, first global economic depression, the rise of aggressive of ideology like Nazism and Japanese militarism and the failure of the League of Nations। लीग ऑफ नेशंस, इन द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। और उसमें भी लीग ऑफ नेशंस की जब स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था तो इसमें बताया गया था कि हमें अब दूसरा युद्ध विश्व युद्ध को नहीं लड़ना है। लेकिन ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद, ऑस्ट्रिया द्वीप राजकुमार की हत्या के बाद वो सपत्नी हत्या किया गए थे, उसके कारण यह युद्ध पुनः हुआ। अब देखिए इसके युद्ध के कारण क्या था। नाजी जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण तथा उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, एक कारण ये हो गया। दूसरा, वर्साय की संधि, अधिनायक और विस्तारवाद। जो वर्साय की संधि हुई थी उस पर कोई समझौता नहीं माना गया। ऑस्ट्रिया के राजा राजकुमार की पत्नी की हत्या, और इसके बाद एडोल्फ हिटलर की तानाशाही रवैया के कारण। तो हिटलर ने कहा मैं रहूं, देश रहे या ना रहे, प्रजा रहे या ना रहे, लेकिन मेरा नाम इतिहास में अमर रहा है। तो अंत में उसने वही किया। तो जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा में अमेरिका ने बमबारी की, तो उसके कारण बहुत अपार जनधन की हानि हुई, जिसका दुष्परिणाम आज भी वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तब जाकर एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो सोचता था कोई भी देश का शासक मुझे गिरफ्तार ना कर सके, इसलिए उसने स्वयं अपना आत्महत्या कर लिया था। जब इतनी भयानक स्थिति आई तो क्या हुआ, तब यूएन ने तब देशों में खलबली मच गई। तो यह हुआ एक संगठन ऐसा बनाया जाए जिससे पूरे देश की, पूरे विश्व का उसमें संरक्षण प्राप्त हो। तो यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना
राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों की रक्षा करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए यह संयुक्त संघ की स्थापना की गई थी। तो हिटलर इतना तानाशाह था, अपने को इतना तानाशाह बनते हुए, और वही विश्व युद्ध को ढकेला था, जिसके कारण आज भी उसका परिणाम वहां के लोग भोग रहे हैं। कोई लूला हो रहा, कोई लंगड़ा हो रहा, परमाणु बम, एटम बम छोड़ा जा रहा था। आज भी तीसरे विश्व युद्ध की खतरा मंडरा रहा है, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों बस ये जो संगठन हमारे बने हुए हैं, विश्व संगठन, सार्क है और अंतरराष्ट्रीय संगठन है, WHO है, तमाम ऐसे है, इसके जो अंग यूएनए के, उसी के तहत कुछ बंदिशें ऐसी कर दी गई हैं, जिसके कारण एक देश दूसरे देश के ऊपर कोई इस तरह आक्रमण की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। नहीं तो ये बंधन ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता, फिर से यहाँ थर्ड विश्व युद्ध हो जाता। तो संभावना तो है, लेकिन टल जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने बारी पर विराम देते हुए आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह डेट वाइज सारी जानकारियां हम आपको इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित और साइंस से संबंधित देते रहे। और आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे फिर अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।